हेलो यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस, हम जा रहे थे बरसाना वृंदावन और हम निकल चुके थे गाड़ी से। और ये लड्डू गोपाल जी को भी लेके गई थी क्योंकि इसने बोला हुआ था, ये इसलिए लेके गई थी। ऑलमोस्ट हम लेके नहीं जाते बट इच्छा थी इसलिए। और हम निकल पड़ रहे थे सारे, हम थे 7 जने, हमारे आस पड़ोसी और मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी जेठानी, मौसी सास। और हम निकल गए थे मेन तो बरसाना के लिए। सबसे पहले हम बरसाना गए थे पुरुषोत्तम मास में, सोमवती अमावस वाले दिन। तो हमें क्योंकि जाना था तो लास्ट में हमें कान्हा जी और राधा ने बुला ही लिया क्योंकि हमारा बहुत मन था। तो हम गाड़ी से निकल गए थे। पहले हमारा हाना ही हो रहा था क्योंकि जिस तरीके से भीड़ दिखाई जा रही थी कि हाँ भाई पुरुषोत्तम मास में इतनी भीड़ है, तो इस हिसाब से हमें इतना वो नहीं हुआ। फिर भी हम माता रानी का नाम लेके निकल गए। और हम यहाँ रुके थे होटल पे चाय नाश्ते के लिए। और यहाँ हमने मंगा ली थी चाय क्योंकि घर से कोई कुछ भी खा के नहीं आया था और रास्ते में हमें लेनी थी चाय, तो इसलिए हम होटल पे सारे रुके थे चाय के लिए। और यहाँ सब बैठ गए थे। देखो हस्बैंड, दीदी और आंटी जी, यहाँ पे मेरी तो जेठानी वगैरह, हम सब इकट्ठे ही बैठे हुए थे क्योंकि इकट्ठे जाने का भी एक अलग ही मज़ा आता है। सबके साथ एंजॉय करते हुए निकल जाते हैं हम अपने टूर पे। और फाइनली हमने चाय नाश्ता करके जा रहे थे अपनी गाड़ी में बैठने क्योंकि हमें बरसाना जल्दी पहुंचना था। और हम चाय नाश्ता करके फाइनली निकल लिए थे बरसाना के लिए। और ये देखो हरियाली, मतलब उस दिन मौसम भी इतना मस्त और सुहाना हो रहा था ना, हद से ज़्यादा। तो हमें यही लगा था कि मतलब है बरसाने वाली की कृपा, जो धूप भी नहीं निकली थी उस दिन। और हमने अच्छे से भी दर्शन किए। और ये हम फाइनली मतलब बरसाना पहुंचने वाले थे, एंट्रेंस पे ही थे हम। और ये देखो साइड में आ गया था कीर्ति मंदिर बरसाना का, जो कि सबने ऑलमोस्ट देखा ही होगा, फेमस है, काफ़ी सुंदर है कीर्ति मंदिर। आप अंदर से जाके देख सकते हो, ऑटो डिट्टो प्रेम मंदिर का जैसा ही है। और ये हम पहुंच गए थे बरसाना के गेट पे, मारो प्यारो बरसाना। और हमें यहाँ पे मतलब एंट्रेंस पे ही हमें इतनी खुशी हुई कि और हद से ज़्यादा कि फाइनली मतलब कि राधा रानी ने हमें पुरुषोत्तम मास में अपने पास बुला ही लिया। और हमने जयकारे इतने लगाए कि बस राधा रानी से मिलने की उमड़ हो रही थी। और ये देखो हम सारे बैठे हुए थे और हम यही बात कर रहे थे कि हम नाना करते भी आखिर में पहुंच ही गए बरसाना वाली के पास। तो मतलब कृपा तो करती हैं वो। और फाइनली हम गाड़ी से उतर के, ये देखो आप मेरे पीछे अटारी दिख रही होगी बरसाने वाले की। और यहाँ ये टीका लगाने वाले आ गए थे, तो हमने इनसे टीका नहीं लगवाया था क्योंकि ऑलमोस्ट हमने हल्का हल्का लगा भी रखा था और हमें लगवाना भी नहीं था कि भाई पता नहीं कैसे हैं। मतलब एक होता है कि हम अपने आप ही लगा के आए। और ये आ गए थे हम लाडो का बरसाना पे। और यहाँ थी इनकी एंट्रेंस, सब गेट पे खड़े होकर फ़ोटो वीडियोस बना रहे थे क्योंकि, और मुझे तो इतनी खुशी थी यार, मतलब कि जो काम हमारा टले जा रहा था फाइनली हम पहुंच गए थे कि भाई हम जा पाएंगे कि नहीं। और ये राधा रानी की यहाँ मार्केट है पूरी, यहाँ पे लहंगे वगैरह और कान्हा जी की ड्रेस, राधा रानी की ड्रेस वगैरह आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। मतलब रिजनेबल रेट है, बाकी बार्गेनिंग भी आप कर सकते हैं तो वो करेंगे। प्रसाद भी यही मिलता है। और ऑलमोस्ट हमने आगे जाके, एक बेटी थी छोटी सी, उससे हमने टीका लगवाया था क्योंकि हमने वहाँ नहीं लगवाया। और फाइनली बाद में हमने, एक छोटी सी लड़की थी वो काफ़ी कह रही थी लगवा लो, तो हमें भी लगा कि चलो कोई बात नहीं, छोटी सी गर्ल है तो इससे हमने लगवाना अच्छा समझा। और हम सब ने उसी से ही वहाँ जाके अटारी के पास लगवाया। और ये हमने कर दी थी अटारी पे चढ़ना शुरू, राधे रानी के जयकारे लगाते हुए। और सच में एक बात बताऊं यार, मतलब पता ही नहीं लगा कि इतनी सीढ़ी हम कैसे चढ़ के ऊपर चले गए ना, कि एक समझ ही नहीं आया। मतलब ऑलमोस्ट सारे आ रहे थे आराम से, सबको लग रहा था पता नहीं हम कैसे, मतलब कि मेरी मौसी सास है, उनके पैरों में थोड़ी दिक्कत है बट वो भी आराम से ऐसे चढ़ गई, ना उनको घुटने दर्द हुए ना कुछ। और मोस्टली आराम से सारे चढ़ गए, हमें भी नहीं पता लगा कि हम इतनी ऊंची इतनी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ गए यार। मतलब कृपा तो करती हैं मोस्टली राधा रानी। और ये देखो अटारी आ गई थी और अटारी देखते ही तो मतलब मेरी आंखों से पानी बहने लगा, आंसू बहने लगे यार, कि मतलब कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे उनका शुक्रिया करूं। और मतलब कि पहुंच ही गए थे। और फाइनली मतलब हमें एक चीज़ बहुत अच्छी मिली कि हमें भीड़ इतनी नहीं मिली।
कि हमें ये हो रहा था कि पता नहीं पुरुषोत्तम मास का लास्ट दिन है, अब कितनी भीड़ होगी बट यार वहाँ पहुँचने के बाद हमें लगा कि हाँ, अगर राधा रानी की कृपा हो तो वो भीड़ भी कम कर देती है। और हमें इस चीज़ की इतनी खुशी थी कि हद से ज़्यादा। और मैं और मेरे हस्बैंड तो मतलब मेरे हस्बैंड तो पहली बार ही आए थे राधा रानी के अटारी पे, क्योंकि उनका भी बहुत मन था उनके दर्शन का। और फाइनली हम दोनों जने शादी के बाद पहली बार बरसाना आए थे, क्योंकि मैं तो कई बार पहले भी शादी से पहले आ गई थी, बट शादी के बाद मैं पहली बार अपने हस्बैंड के साथ आई थी, तो उसकी भी मुझे खुशी थी। और ये देखो, आप देख सकते हो सीढ़ियाँ एकदम खाली हैं, आराम से चढ़ सकते हैं। और यहाँ हम जयकारे लगाते हुए अटारी पे चढ़े, अंदर गए और मेरी इच्छा पूर्ण हुई यार, मतलब बहुत इच्छा थी मेरी आने की। और ये आ गए थे हम फाइनली मंदिर के अंदर। और यहाँ श्री जी लाडो रानी के हमने दर्शन करे। और अभी मैं और पास से भी आपको दिखा दूँगी। और मतलब भीड़ तो अंदर थोड़ी थी, बट ऐसी भीड़ नहीं थी कि धक्कम धुक्की वाली नहीं थी। नॉर्मली आप प्रसाद चढ़ा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और ये देखो, हम आगे से दर्शन करके आए तो मुझे माला और मतलब कि प्रसादी में ये चुन्नी मिली थी गाइस प्रसाद के तौर पे। इसमें हले 2 चूड़ियाँ भी थी, बट मैं कान्हा जी को और श्री जी को और पास से देखने के लिए मैं थोड़ा और आगे गई थी, बट मैंने ये संभाल के रखी थी यार। यहाँ पे पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया। ये जो आप मेरे हाथ में चुन्नी देख रहे हो गाइस, ये मैंने अपने पर्स में अच्छे से टांग के और मैं आगे गई दर्शन करने के लिए। तो मेरी है ना, ये देखो बैग में चुन्नी रखी हुई है ना, इसके बाद मैं आगे चली गई थी वीडियो बनाने के लिए कि मैं और पास से बना के आऊँ और मतलब अच्छे से सबको दिखा सकूँ कि भाई हम इतने अच्छे से दर्शन करके आए हैं। और गाइस आने के बाद मुझे पता लगा मेरी तो ना चुनरी ही वहीं पे गिर गई जो उन्होंने दी थी। और ये देखो कितने पास से मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी तो इतनी ही बन पाई, क्योंकि मतलब इनका श्रृंगार भी इतना प्यारा था यार। फ़ोन में तो क्या, ऐसे ही नज़रें नहीं हट रही थी उनको देखने के लिए, और मैं तो इनको काफ़ी अच्छे से देखा। और मेरे वो जो चुन्नी रेड कलर की मिली थी यार, वहाँ गिर गई। तो मैं दोबारा गई तो मुझे ये चुन्नी मिली। तो मैंने राधा रानी से यही कहा कि हे राधा रानी, जो आपने मुझे चुनरी दी थी वो तो गिर गई, पर उन्होंने एक और चुनरी मुझे ये वाली दी। तो मैं समझ गई कि राधा रानी सुनती है, वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। और फाइनली मेरे को एक गिरी तो दूसरी मिली, क्या पता वो मेरे नसीब में ही ना हो, किसी और के नसीब में हो, तो उन्होंने वापस ले ली। और ये चुनरी मुझे अंदर से मिली थी गाइस, मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि मुझसे एक ली गई तो मुझे दूसरी भी मिली। तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी थी। और इसको ओढ़ के मैंने रील बनाई, और ये मतलब कि काफ़ी अच्छा लगा। और हम सब गए थे, ये देखो मेरी जेठानी मतलब बीच में लड्डू गोपाल को डांस करा रही थी और हम सब सर्कल बना के ऐसे डांस कर रहे थे। तो ये दिन तो मेरे लिए इतना यादगार रहेगा कि हद से ज़्यादा। और ख़ासकर मेरा चुनरी वाला जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि राधा रानी ने वो मतलब दी थी, तो वो वापस अगर उन्होंने ली है तो ये वाली मुझे दी है। और ये हम आ गए थे परिक्रमा के लिए गाइस, हम कर रहे थे परिक्रमा गिरिराज जी की, क्योंकि हमने बोला भी था कि जितनी हमसे होगी हम उतनी ऑलमोस्ट करेंगे। क्योंकि ये जो आंटी और मेरी मौसी सास है, इन्होंने रिक्शे से करी थी, बट हमसे जितनी हुई हमने उतनी करी और आनंद लेते हुए करी। और इतना आनंद आया ना, मतलब लोग बाग अच्छे से परिक्रमा कर रहे थे। और पुरुषोत्तम मास में इतनी कोई भीड़ नहीं थी। और बहुत सी लोग ना फेक वीडियो भी डालते हैं, तो आप उन वीडियो को नज़रअंदाज करें, क्योंकि जिस दिन हम वहाँ थे उस दिन की भी लोगों ने फेक वीडियो डाली हुई थी, हमने खुद अपने फ़ोन में देखा था। तो हमें तो मैं यही लगा कि भाई अब हमें वीडियो देख के नहीं आना चाहिए। हाँ, सैटरडे संडे वहाँ भीड़ होती है, तो सैटरडे संडे आप अवॉइड करके और दिन जाएं, तो आपके दर्शन में सब कुछ अच्छा होगा। और हम कहाँ कहाँ गए ये बताऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर